हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग हब में। चलिए, जैसे कि आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिए होंगे, हमारा थंबनेल आज कैसे रिलेटेड है, संविदा वर्ग 3 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही रिसेंटली आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम लोगों को कम समय में किस तरीके से अपनी स्टडी को फोकस करके और किस तरीके से हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जितना लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा हुआ है, उस टाइम में ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो वो जो स्मार्ट तरीके से हमको पढ़ना है, वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे समझना है। तो चलिए, आप लोग वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिए हैं तो आप लोग पूरा देख लीजिए, शायद कुछ चेंजेस हो जाए। और देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक आप कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बात करेंगे थंबनेल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमको जो हमारा बहुत कम टाइम बचा है, जैसे 5 मार्च से, जो कि आप पीईवी की वेबसाइट में जाके आप लोग देख सकते हैं, 5 मार्च से आप लोगों की संविदा वर्ग 3 के एग्जाम डेट स्टार्ट हो रही है। उसमें अकॉर्डिंग टू जो डिटेल्स हमको उसमें प्रोवाइड कराई जा रही है, उसके अनुसार मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। तो इतना जो आपके पास टाइम कम बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने का जो समय है, इसमें आप लोग जो 5 सब्जेक्ट आपके पास मोस्टली हैं, जैसे कि आपके सामने आप बोर्ड में देख सकते हैं, यही 5 सब्जेक्ट आपके सामने आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इनमें ये भाषा 1, भाषा 2, ये क्या है, ये इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी करके आप किस तरीके से आपके नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे और हम एक के बाद एक इसमें बात करेंगे स्मार्ट तरीके, क्योंकि किस तरीके से हम लोग को अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। देखिए, जो टाइम चला गया उसको हम भूल जाते हैं, जो हमारे पास है उसको हम ग्रैब करते हैं। तो हम किस तरीके से इस कम समय में भी अपनी पूरी पढ़ाई को अच्छे से करके और हम अच्छे नंबर ला सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी सीट को उसमें एकदम सिक्योर कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग बोर्ड में देख सकते हो, ये 5 सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपके सामने पेपर में आना है ना। उसके बाद में भाषा 1, भाषा 2 और उसके बाद में 4th नंबर में गणित और 5th नंबर में पर्यावरण अध्ययन, है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके सामने पेपर में रहेंगे। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को देख रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा 150 नंबर को टारगेट करके आप लोग यहाँ पे चल रहे हैं। पर हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम उस टाइम पीरियड में कैसे हम अच्छे नंबर लेके आएंगे। जो हमारे पास कम समय है, उसमें अपनी पढ़ाई को 0 से स्टार्ट करके और फिर हम अपनी सीट को कैसे रिजर्व कर सकते हैं, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी टाइम बचा है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को मत देखिए, हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट में से ऐसे कौन से 3 सब्जेक्ट है जो हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे कोई 3 सब्जेक्ट को हमको इसमें चुनना है। एकदम सिंपल सी ट्रिक है और बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है ना। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। भाषा 1 यानी हो सकता है आप लोग ने फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी चूज करे होंगे, या हो सकता है किसी ने इंग्लिश चूज करे होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें आप लोग ने हिंदी को चूज कर लिए। ठीक है, और जब आपने भाषा 1 में हिंदी को चूज कर लिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भाषा 2 जब आप चुनेंगे, जब आपने पोर्टल में जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है जो भाषा 1 में आपने चुने हो उसको छोड़ के, जैसे यहां पर मान लो आपने संस्कृत चुन ली है। ठीक है, संस्कृत, तो ये हो गया आपका भाषा 1 में हिंदी आएगा और भाषा 2 में आपका संस्कृत आएगा। तो हम ये 2 सब्जेक्ट को एक सिंपल तौर पे समझते हैं। भाषा 2 में उस लैंग्वेज को चुना जाता है, मतलब जो लैंग्वेज हमने भाषा 1 में चुन ली है उसको छोड़ के बाकी किसी भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, इनको हम भाषा 2 में चुन सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया, है ना। अब हम इन 5 सब्जेक्ट में से हम किसी 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे चुनेंगे। जैसे हम किसी भी 3 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मान लो मैं मेरी बात करूं तो मान लो मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैंने मैथ्स को ले लिया, इसके बाद मेरा हिंदी अच्छा है तो मैंने हिंदी को ले लिया, इसके बाद मेरा संस्कृत अच्छा है तो मैंने संस्कृत को ले लिया। ये मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब मैं टारगेट 150 को नहीं कर रहा हूं, अब मैं टारगेट करूंगा ये 3 महीने में इन 3 सब्जेक्ट को, मैथ्स, हिंदी और संस्कृत को। ठीक है, तो जैसे मैं मैथ्स की बहुत मेरे हैंड अच्छे हैं, हिंदी में मेरे हैंड अच्छे हैं, संस्कृत में, तो मेरा पूरा फोकस अब हमारे पास हमारी जो पूरी क्वालिटी है अपने अंदर की, उसको यूज करने का है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मतलब लगभग हमको ये तीनों सब्जेक्ट में 25 प्लस नंबर आना चाहिए। 30 मार्क्स, 30, 30, 30, 30, तो इस प्रकार से 150 होते हैं, 150, पर हम वहां टारगेट करेंगे 90 नंबर्स को। यहाँ इन तीनों को प्लस करेंगे तो 90 नंबर होगा। तो ये 90 नंबर में से हमको कम
कम से कम 80 नंबर लेके आना है एनी हाउ कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन में ये 3 सब्जेक्ट को हमको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये इनके जब हम पूरे टोटल मार्क्स करेंगे तो 90 नंबर होंगे, तो वो 90 नंबर में हमारे नंबर कम से कम 80 आना चाहिए। उसके ऊपर आप जितने ला सकते हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया? ये सिंपल सी ट्रिक आपको समझ में आई। अब जैसे मान लो मैंने चुना था मैथ्स, इसके बाद मैंने चुना था हिंदी और मैंने चुना था संस्कृत। आपके अलग अलग हो सकते हैं, इनमें से कोई भी 3 आपके हो सकते हैं। हो सकता है किसी का पर्यावरण अच्छा हो सकता है किसी का बाल विकास अच्छा हो। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप वो सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उन 3 सब्जेक्ट के आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि जो वो 3 सब्जेक्ट के 90 नंबर हैं उनमें से आपके 80 से 85 नंबर आसानी से आ जाना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बाल विकास और पर्यावरण को छोड़ा था, मैं ये जो 3 महीने मेरे पास है, 3 से 3.5 महीने मेरे पास जो है, मैं क्या करूंगा, इनको एकदम नॉर्मल पढ़ूंगा, एकदम बिल्कुल बिना कोई हेडेक के, है ना। मैं इनको एकदम छोड़ के चलूंगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास माइनस मार्किंग इस पेपर में आपकी नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी क्वेश्चन के साथ आपका जो सही क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाए, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होना है। तो हमारे पास बेनिफिट इसी चीज का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बिल्कुल एकदम नॉर्मल पढ़ेंगे। और ये 2 सब्जेक्ट के जो आपके पास 60 नंबर होते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट के जो अपने पास कितने नंबर रहेंगे, 60 नंबर रहेंगे। तो ये 60 में से अगर आप 40 नंबर के लगभग भी लेके आ रहे हैं या 35 नंबर भी लेके आ रहे हैं, इन 60 जो 2 सब्जेक्ट के जो 60 नंबर आपके हो रहे हैं, इसमें अगर आप या तो 40 या तो 35 नंबर तक भी अगर लेके आ रहे हैं, तो आप लोग देखिए इसमें अगर आपके मान लो 80 नंबर आए और अगर मान लो आपने इसमें 40 लेके आ गए, तो 80 + 40 आपके 120 नंबर हो जाएंगे। और लगभग 120 नंबर में, 115 से 120 नंबर में आप आपकी सीट को उसमें उस जगह में रिजर्व कर सकते हैं, आपकी जॉब आप लोग एकदम तय कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से आप उन हार्ड सब्जेक्ट को छोड़ दो जिसमें आपके हैंड अभी नहीं है, आपको जो प्रॉब्लम हो रही, हो सकता है किसी के मैथ्स, जो मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है कि मैथ्स कमजोर है, तो क्यों हम उसमें अपना टाइम बर्बाद करें। पता चला आपने 3 महीने पूरा मैथ्स पढ़ लिए, पूरा एकदम A to Z कंप्लीट कर लिए, मैथ्स का एक एक वर्ड आप लोग से बन जाएगा अगले 3 महीने में, ठीक है। पर ये मैथ्स आपको कितने नंबर देके जाएगा, 30 नंबर मात्र। और बाकी के 4 सब्जेक्ट का क्या करेंगे हम लोग, क्या 30 नंबर में आपका सिलेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, जो हमारा हैंड है ही नहीं, तो हम उसको स्किप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसको हम एकदम नॉर्मल पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल, बने तो ठीक ना बने तो ठीक। उसके बाद भी आप उसमें 60 में से 40 नंबर से 35 ले आओगे, क्योंकि अगर तुक्का भी मारते हैं तो भी वो लगभग हमारा सही आ जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें लगभग आपको मतलब हाई स्कूल के स्टैंडर्ड तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लगभग इतने तुक्का भी हमारे सही हो सकते हैं। अगर आप 60 नंबर के एकदम नॉर्मल तैयारी करके जाओगे तो भी आपके 40 से 30 नंबर उसमें आ जाएंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी ये बहुत अच्छे से होगी और आप बिल्कुल इतने कम समय में, ये जो कम समय में आप लोग, अगर आप अच्छा अचीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और एक सिंपल सी बात ये भी बता रहा हूं, बहुत सारी हम लोगों की ये कमजोरी होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये राइटर वो राइटर, लगभग 8-10 प्रकार की हम लोग बुक कलेक्ट कर लेते हैं और 8-10 प्रकार की बुक कलेक्ट करने के बाद में हम एक बुक को भी पूरा नहीं पढ़ पाते, ठीक है। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो क्यों ना हम कुछ इस तरीके से करें कि हम देखिए जो भी 8-10 प्रकार की बुक रहेगी आपके पास, तो उसमें जो राइटर रहेंगे उनके कहने का सेंस एक ही होता है, तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, पर अर्थ लगभग किसी भी चीज को अगर वो समझाएंगे, शिक्षा शास्त्र की अगर वो डेफिनेशन समझाएंगे तो उनका तरीका अलग अलग हो सकता है समझाने का, पर उनका जो उद्देश्य है वो जो बताएंगे तो वो शिक्षा शास्त्र के बारे में बताएंगे जितने भी राइटर है। तो क्यों ना हम किसी एक ही बुक को, मतलब 100 बुक को अलग अलग 100 बुक को पढ़ने से अच्छा हम एक ही बुक को 100 बार पढ़ लें, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमको एकदम क्लियर समझ में जाएंगे। क्योंकि जितनी भी बुक बनती है सभी के सभी अच्छे राइटर्स के द्वारा लिखी जाती है। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि बिल्कुल हजारों प्रकार की बुक आपने ले ली और आप किसी को नहीं पढ़ पा रहे, आप ऐसा नहीं करिए। एक ही बुक को आप कम से कम 100 बार पढ़िए, देखिए फिर आपका कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर होता है और चीजें आप लोगों से कितने अच्छे से बनती है। तो इसी तरीके से आप लोग अगर स्मार्ट तरीके से अगर आपकी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे अगले 3 महीने में, तो 100% गारंटी है आप जो संविदा वर्ग 3 में अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की हेडेक आप लोगों को नहीं होगी। अगर नॉर्मल दिन में हम 1.5 से 2 घंटे भी अगर अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करके अगर हम पढ़ेंगे, नॉर्मल चीजों को टारगेट करेंगे, कुछ स्मार्ट तरीके से अपने आप को डेवलप करेंगे, तो 100% हम अपनी सीट को रिजर्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत अच्छे से तैयारी करना है। किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। कौन कहां से ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर इस चीज को बताएं कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भी आप कमेंट्स करें, ना पसंद आए तो भी कमेंट्स करें, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊं और आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूं।